एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, अंडा नहीं बनना क्या होता है, आप कैसे जानेंगे कि अंडा नहीं बन रहा है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं अंडा नहीं बनने के, और अंडा क्यों नहीं बनता है, किन पेशेंट्स में अंडा नहीं बनता है, आप कैसे जानेंगे कि अंडा क्यों नहीं बन रहा है, आपको अंडा नहीं बन रहा है, आप फॉलिकुलर स्टडी करा रहे हैं और आपको अंडा नहीं बन रहा है। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग, 12 ईयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस, आज आपको ये बताऊंगी कि अंडा जो है एनोवुलेशन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, अंडा नहीं बनने के क्या कारण होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे जानेंगे लक्षण जान के कि आपका अंडा नहीं बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि जो कारण है उसमें क्या है कि हार्मोन इम्बैलेंस है, कि पेशेंट के जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हैं। जैसे कि कंडीशन होती है हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन, कि जहाँ पर क्या होता है कि जो एक एंड्रोजन है एक फीमेल में एक्सेसिव है, ज़्यादा है, मेल पैटर्न जैसा है, मेल स्पेसिफिक एंड्रोजन है, जैसे कि मेल्स हैं उनकी तरह एंड्रोजन सिक्रीट हो रहे हैं। फीमेल में देखिए हार्मोन क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो फीमेल के होते हैं, एंड्रोजन जो होते हैं वो मेल में होते हैं। लेकिन क्या होता है समटाइम्स फीमेल में एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं, मेल स्पेसिफिक हार्मोन जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एंड्रोजन्स निकल रहे हैं उससे क्या होगा कि भाई एग जो है, जिसे एक एक्चुअल फॉलिकल है उसे मैच्योर होना चाहिए, फिर एग को रिलीज होना चाहिए, तो एंड्रोजन जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो एग जो होता है वो बनता नहीं, फॉलिकल जो है वो डेवलप नहीं होती, मैच्योर नहीं होती और एग रिलीज नहीं होता। वो एंड्रोजन्स जो हैं वो रोक देते हैं फॉलिकल की ग्रोथ को। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर एंड्रोजन ज़्यादा होता है, जैसे कि किसी आपने पीसीओडी के पेशेंट देखे होंगे, ये बहुत मोस्ट कॉमन कंडीशन है कि पीसीओडी के पेशेंट में एंड्रोजन ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि इसमें हिर्सुटिज्म, जैसे कि दाढ़ी आ गई है, पेशेंट को थोड़े से ये दाढ़ी वाले बाल आ गए हैं और मूछें आ गई हैं और उसको इरेगुलर मेंसेस है पेशेंट को, तो वो दिखाने जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि या फिर ये होगा कि भाई 2 महीने तक मेंसेस नहीं आया, 3 महीने तक मेंसेस नहीं आया और आप पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो पेशेंट को क्या होता है कि दाढ़ी मूछ होती है, मतलब फेशियल हेयर होते हैं फेस पे, थोड़ी सी मूछें होती हैं। आजकल तो क्या होता है फेशियल वैक्स होता है, पेशेंट आते हैं मेरे पास तो वही होता है, वैसे तो समझ आ जाता है, लेकिन हाँ अगर हम पूछते हैं कि भाई वैक्सिंग कराई है, फेशियल वैक्सिंग, तो बोलते हैं हाँ फेशियल वैक्सिंग कराई हुई है। तो क्या है कि 2-2 महीने 3-3 महीने तक मेंसेस नहीं आता है। तो क्या है मेंसेस नहीं आ रहा है तो क्या है कि आपका अंडा नहीं बन रहा है, पेशेंट का अंडा नहीं बन रहा है। तो एक ये कंडीशन है जहाँ पर हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन है, एंड्रोजन जो है मेल स्पेसिफिक हार्मोन है वो ज़्यादा बन रहा है। दूसरा ये है कि चलो आपको पीसीओडी नहीं है तो आपने कोई साइकोटिक ड्रग ली है, कोई डिप्रेशन की ड्रग आप ले रहे हैं, आपको डिप्रेशन हुआ, डॉक्टर ने आपको कोई साइकोटिक ड्रग दी है, एंटी डिप्रेशन ड्रग दी है, तो वो भी क्या है एंड्रोजन को थोड़ा सा बढ़ा देती है। उस वजह से भी क्या होता है कि जो जो पेशेंट है उसमें फेशियल हेयर आने लगते हैं। तो एक ये कंडीशन होती है। एक और कंडीशन होती है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन दोनों को सिक्रीट करती है। जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि भाई फॉलिकल को क्या करता है, बढ़ाता है, भाई उसके अंदर एग रहता है तो भाई उसको मैच्योर करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, भाई फॉलिकल बन रही है। और दूसरा क्या है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या है कि ओव्यूलेशन के लिए, अंडे के फूटने के लिए, मैच्योर फॉलिकल के फूटने के लिए, अंडे को रिलीज होने के लिए एलएच सर्ज की जरूरत होती है। तो यहाँ क्या होता है ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या है एलएच जो है वो कम है, एफएसएच जो है वो कम है। वो क्या है कि पिट्यूटरी की कोई प्रॉब्लम हुई है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि सीहैन सिंड्रोम होता है उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई पिट्यूटरी डैमेज हुआ है, आपने बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करी है, मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से मेरे को बहुत जल्दी फास्ट वेट लूज करना है। तो ये जो कंडीशन है इससे क्या होता है कि आपका एफएसएच जो एलएच है वो जितना सिक्रीट होना चाहिए, जो जिस क्वांटिटी में उसको सिक्रीट होना चाहिए वो आपका सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो एक ये कंडीशन है। लेवल आपका बढ़ा हुआ है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बढ़ा हुआ है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं कि भाई कई बार होता है कि भाई मेंसेस ठीक से नहीं आ रहा है, या हम कई बार पेशेंट आता है कि भाई हमारे मेंसेस नहीं आ रहा है, एक बच्चा है और अभी मेंसेस भी नहीं आ रहा है और मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। तो भाई मैं पूछती हूँ कि भाई बच्चा दूध पीता है क्या, बच्चा है, तो होता है कि हाँ 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। मतलब क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है मतलब ओव्यूलेशन जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है। जो प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो क्या करता है वो एफएसएच और एलएच को कम करता है। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो वो क्या होगा कि एफएसएच और एलएच को सिक्रीट नहीं होने देगा, इस वजह से क्या होगा कि अंडा नहीं बनेगा। एक और कंडीशन होती है कि भाई हाँ ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं है, और एक
प्रोलैक्टिनोमा होता है कि भैया ब्रेन में एक प्रोलैक्टिन का ट्यूमर डेवलप हो रहा है पेशेंट को, तो क्या होगा कि उसको मेंसेस भी नहीं आएगा, अंडा भी नहीं बनेगा और वो प्रेग्नेंट नहीं होगी लेडी। तो एक ही कंडीशन होती है कि भाई आपको प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। एक और कंडीशन होती है थायराइड की प्रॉब्लम है एक पेशेंट को कि भाई उसका जो थायराइड लेवल है वो हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है, तो उस वजह से भी एनोवुलेशन होता है, मतलब अंडा नहीं बनता है, ये कंडीशन है। स्ट्रेस लेवल आपको बहुत ज्यादा है, सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि भाई वो ऑफिस का स्ट्रेस है, या फिर क्या है कि पहले आपने 1-2 साल तक आपने बेबी नहीं प्लान किया, आपका जो था कि भाई हाँ मैं अपना करियर देखना है, आई जस्ट डोंट वांट टू हैव अ बेबी, लेकिन जब आप प्लान कर रहे हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो आपको क्या हुआ कि भाई स्ट्रेस हो गया। तो क्या है कि ये स्ट्रेस जो है उसकी वजह से भी नहीं आए, ओवुलेशन नहीं होता है। ओबेसिटी है, आप बहुत ओबेज हैं, बहुत मोटे हैं, तो उस वजह से भी अंडा नहीं बनता है। ये जो कारण है, ये जो है इन वजह से, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन वजह से अंडा नहीं बनता। एक है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर, POF कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है लेकिन आपकी ओवरीज हैं वो अपना काम फंक्शन है उन्होंने बंद कर दिया है, ये कंडीशन है। जैसे कि आपने गुड न्यूज मूवी देखी होगी, इसमें करीना कपूर की कंडीशन है कि योर ओवरीज आर गेटिंग ओल्ड, मतलब क्या है कि आप नहीं ओल्ड हो रहे हैं लेकिन आपकी जो ओवरीज हैं वो जो हैं वो ओल्ड हो रही हैं। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर मतलब क्या है कि आपको अर्ली मेनोपॉज आने की कंडीशन हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ना अंडा नहीं बनेगा। तो ये सारी कंडीशन है जिनमें अंडा नहीं बनता है, जिनकी जो कारण है जिनसे अंडा नहीं बनता है। अब आपको पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स क्या हैं कि भाई आपको अंडा नहीं बन रहा है, आप कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि आपको क्या होगा, कभी कभी हैवी मेंसेस होगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आएगी, मतलब 15-15 दिन पे आ जा रही है, एनोवुलेटरी ब्लीडिंग कहते हैं उसको, आ रही है तो बहुत ज्यादा 10 दिन रह रही है, 8 दिन 10 दिन आपको ब्लीडिंग रह रही है, जल्दी आ रही है, और क्या है जब आ रही है तो बहुत ज्यादा आ रही है। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को ये भी एक और कंडीशन आती है, एक और सिम्टम दिखने को मिलता है कि भाई 2 महीने तक मेंसेस नहीं आया, जब आया तो वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसे भी एनोवुलेटरी ब्लीडिंग कहते हैं। ओवुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। एक और कंडीशन है, मतलब एक और सिम्टम है कि भाई स्कैंटी मेंसेस है, कि मेंसेस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, स्कैंटी मतलब कम आता है, खुल के नहीं आता है, एक ये कंडीशन है। एमेनोरिया है, मेंसेस आता ही नहीं है, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेंसेस नहीं आ रहा है, तो इसमें ये होगा कि हाँ पेशेंट को अंडा तो नहीं बन रहा होगा, ये समझ में आता है। आप फॉलिकुलर स्टडी पेशेंट की कराओगे तो उसमें क्या होगा कि भाई बिल्कुल नहीं होगा। एक मेरी पेशेंट है तो उसमें क्या है कि उसको बस जब मेंसेस आता है ना तो स्पॉटिंग होती है, PCOD की पेशेंट है, और स्पॉटिंग होती है, जस्ट ना सी डजंट नीड टू हैव ना पैड, एक पैड भी स्टेन नहीं होता है, बस ये है कि हाँ स्पॉटिंग होती है, उसके कपड़े स्टेन, मतलब थोड़ा बहुत पैंटीज वगैरह स्टेन होती है, बस उसको लगता है बस स्टेनिंग हो गई, वो हो गया। जब फॉलिकुलर कराई तो एनोवुलेटरी साइकिल थी पेशेंट की, उसको ओवुलेशन नहीं हो रहा था। देखिए कि बिल्कुल स्पॉटिंग आएगी आपको, स्कैंटी आएगा, मेंसेस नहीं आएगा, और अगर आ रहा है तो हैवी ब्लीडिंग आ रही है आपको। और एक तो है ही कि भाई इनफर्टिलिटी है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो एक ये सिम्टम है कि भाई आपको ओवुलेशन जो है वो नहीं हो रहा है। ये जो चीजें हैं ये एनोवुलेटरी साइकिल के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं,